खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर आईएनए जांच की एक सिफारिश की गई है, क्योंकि एक हिंदू संगठन के आधार पर यह आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नाते उनसे एक फंडिंग ली है, जो 16 मिलियन अमेरिकन डॉलर के तौर पर सामने आ रही है। अब जांच का विषय बैठ चुका है और इस पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी एक प्रदर्शन भी कर रही है। हमारे साथ पूर्व में रहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं और जांच के घेरों में गिरते जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बात करें, दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब आईएनए जांच की सिफारिश कर दी है, तो क्या कुछ कहेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर? नमस्कार। कट्टर ईमानदार पार्टी और कट्टर लोग जो देशभक्त लोग हैं, आतंकवादियों से मिलकर के इस देश को, भारतवर्ष को खंडित करने का जो कुचक्र इन्होंने चलाया था, सामने आ गया है। एलजी महोदय बीके सक्सेना जी ने एक हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव की शिकायत पर और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गजट भी दिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि माननीय केजरीवाल जी, उनकी सरकार चाहे पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, किस तरह भारत विरोधी काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि 2014 से 2022 तक इन्होंने 14 मिलियन यूएस डॉलर आतंकवादी समूह जो पन्नू कनाडा में बैठा हुआ है, उस संगठन ने, आतंकवादी संगठन जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, भारत पे टुकड़ा करके, और सिख फॉर जस्टिस के नाम से एक वहां पर आतंकवादी संगठन चलाते हैं, उनकी फंडिंग भारत में और इस आम आदमी पार्टी को हुई है। इसमें माननीय केजरीवाल ने सारे आम आदमी पार्टी के लोग और जो बाहर के देश से आए हुए जो लोग नौकरी छोड़ के आए, उनको एक संगठनात्मक तरीके से यहाँ भेजा गया इंडिया में कि आप भारतवर्ष को राजनीतिक में घुस करके डिस्टर्बेंस करो, भारत के टुकड़े टुकड़े करो, ताकि भारत तो पुरानी स्थिति में रहे कि अमेरिका है तुम्हारी पीठ को थपथपा के चलो तुम्हारा कुछ कर लेंगे। और जब आज भारतवर्ष अपने पांव पे खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी आंख में आंख डाल के बात करता है, तो पूरा विश्व में जो आतंकवादी घटना करने वाले लोग हैं, जो इनके मित्र सब घबराए हुए हैं, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे इनको मैगसेसे अवार्ड देने वाले लोग हों, केजरीवाल साहब को, सब घबराए हुए हैं कि जो प्यादा हमने अपना भारत में बिठाया था राजनीतिक स्तर पर, आज उसके सब करनी और कथनी उजगार हो गई है। आज मैं धन्यवाद करता हूँ बीके सक्सेना जी का, विश्व हिंदू महासंघ के महासचिव का, कि जो भारत विरोधी ये काम हो रहे थे, इन पर जांच बिठाई गई है। इन्हीं की जांच हो, इन्हीं की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है कि केजरीवाल साहब भारत माता के नारे लगाते हैं और भारत माता के नारे लगाने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आज खड़े हो गए, ये एक्सपोजर हो चुके हैं। आज इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो मनोज तिवारी जी के सामने जो कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है, वो जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े हुए इंशाल्लाह आज जो सिद्ध हो चुका है कि केजरीवाल आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच जो एनआईसी हुई है वो करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता इस चीज की मांग करता है। क्या कुछ कहेंगे, खालिस्तानी अगर फंडिंग हुई है तो अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार कहां दिल्ली में लगाई और कहां उस तरीके का फंडिंग का यूज करा है, कुछ उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? केजरीवाल जी और उसकी टीम, जिसको बोलते हैं ना, एक शरारती लोग हैं। ये शराब घोटाला हो गया, 100 करोड़ का घोटाला हुआ, सामने सामने पैसा आया, गोवा के चुनाव में लगाया गया पैसा, वहां के उनका जो तंत्र था उसने मान लिया कि हमारे पास चंदा आया था, 46 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन वो पैसा कैसे गया वो सब अब जांच के विषय, कोर्ट के विषय, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन इन्होंने पैसा समायोजित कर रखा है और बहुत सारी चीजें उठ के अब उजागर हो रही हैं, वो लोग सामने आ रहे हैं। ये किस चैनल के थ्रू ये पैसा, चाहे प्रॉपर्टी के माध्यम से पैसा गया हो या पैसा वो जो भी विदेशी फंड इनके पास आया या जो लोगों ने चंदा दिया। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, केजरीवाल साहब से पत्रकार पूछ रहे हैं कि एक आदमी वो 50 लाख रुपए आपको दे रहा है, वो 50 लाख का हिसाब किताब है, कौन आदमी है वो जिसने आपको 50 लाख दिया? तो केजरीवाल साहब का सवाल है, मैं उसके घर थोड़ी जाऊंगा, कौन है आया मुझे 50 लाख दे गया। ऐसी बातें आप
चंदा उससे ले रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी आपके पास है नहीं, इसका मतलब देश विरोधी कामों के लिए ऐसा आपने पैसा इकट्ठा किया और ये कहां समायोजित किया, ये जांच का विषय है। एनआईए इसको जांच दूध का दूध और पानी पानी करेगी। बात करें अरविंद केजरीवाल के सिपाही आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हर बार आरोप लगा रहे कि ईडी की भी जांच में कुछ नहीं लगा, अब सीबीआई और उसके बाद अब आईएनए की जांच में हमारे को बीच में फंसाकर हमारा चुनाव प्रचार भी रोका जा रहा है, जबकि हकीकत में कुछ निकलकर सामने नहीं आया। ऐसा है, 100 झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, तो दुनिया समझ जाएगी, बिल्कुल लोग सिंपैथी हो जाएगी, नहीं नहीं वो सच्चा है। कोर्ट का मसला है, कोर्ट को सब दस्तावेज देखने के बाद ही किसी को अंदर करना है, किसको बाहर करना है। और जो ये एजेंसियां हैं, मैंने पहले भी एक बार आपको वक्तव्य दिया था, ये एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, ये हमारे चौथे स्तंभ हैं, नहीं तो पूरे देश में एनआरसी फैल जाएगी। आप ही देख रहे होंगे कांग्रेस शासन में करोड़ों रुपया पैसा मिल रहा है, एक नौकर घर में करोड़ों रुपए मिल रहा है, फिर अगर ईडी इनको पकड़ेगी नहीं तो सर पे बिठाएगी, ये गलत बात है। जोर से चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाएंगे उतना ज्यादा लोग सुनेंगे और हम सिंपैथी मिलेगी। ऐसा नहीं, आज सुनीता केजरीवाल जी जगह जगह प्रचार कर रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि मेरा पति जेल के अंदर बंद है, उनको तो बाहर भी निकलना चाहिए था, उल्टा प्रचार कर रही हैं कि वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। अब पब्लिक जाग चुकी है, आपने करप्शन किया, करप्ट हैं आप देशभक्त के रूप में आपने एक भेड़े का जो चोला पहनने का चोला उतर चुका है, आम पब्लिक देख चुकी है। आप आए थे दिल्ली का मॉडल बनाने के लिए, सिंगापुर बनाने के लिए, आज दिल्ली में नरक कोरा, जगह जगह कूड़े के ढेर लग पड़े, सीवर का पानी लोगों को पीने मिल रहा है, पानी हाहाकार मचा हुआ है, कोई देखने वाला सरकार नाम की कोई चीज नहीं, दिल्ली डिपार्टमेंट सब क्लब्स हो गया है। तो अब जाए पब्लिक, जाए तो जाए कहां, सबसे सोच के भी जाए तो जाए कहां। मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहा है, इसके जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो अपने ऐसो आराम पर और चुनाव प्रचार में लगे। दिल्ली बिल्कुल इस समय एक भड़कनों पे बैठ गई है, डेंजर जोन में पहुंची हुई है। अच्छा, बात करें सुनीता केजरीवाल जी लगातार रोड शो कर रही हैं, वहां पे एक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं कि जनता के बीच जाकर ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको जो लोकप्रियता है उनसे डर गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है जो एक राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं उनसे पूछ रही हैं, बहन जी गली कूचे में शराब की दुकानें आपके पतिदेव खोल रहे थे, आपने इनको मना क्यों नहीं किया? बहन जी जब शीश महल आपका बनता 45 करोड़ रुपए आपने एक शीश महल बनाने में गया, वो गरीबों को पानी नल बिछाते वो क्यों नहीं दिया? डरे हुए आप हैं, सुनीता केजरीवाल डरी हुई है, कितना भी इमोशनल कार्ड खेल दे, दिल्ली का नागरिक सुविधाओं के लिए जगह जगह आग लग रही, फायर ब्रिगेड इनके पास है नहीं, पानी इनके पास है नहीं, लोगों को पीने का पानी इनके पास है नहीं, क्या जवाब है इनके पास? हॉस्पिटल में दवाई नहीं, मरीजों की लाइन पर लग रही है, गंदा पानी पिलाने के कारण से लोगों की किडनियां, हैजा, डायरिया फैला हो रहा है। ये अपने मस्त हैं, सिंपैथी वोट लेने बड़े गाड़ी में बैठ करके और अपने आंसू बहाना, ये सब देख चुके हैं केजरीवाल जी का, क्योंकि केजरीवाल जी की सच्चाई तब सामने आती जब उनका एक ही बेटा बेटे की कसम खाई थी, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा। आज गाड़ी भी आपके पास है, ये लोग पूछ रहे हैं बहन जी आज तो गाड़ी भी ले रहे हैं आप, गाड़ी में भी पति रहे हैं आपके पूरा आपका कैबिनेट चलता है आपके पीछे, आपके पास पुलिस वाले चलते हैं, आपकी पूरी सिक्योरिटी है, हम तो ठगे रह गए। तो इसलिए कितना भी काम करें सुनीता केजरीवाल जी, वो महिलाएं हमारी बहन है, वो ठीक है, वो घूमे प्रचार करें, अच्छा प्रचार करना चाहिए, आगे हो सकता है वो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन पब्लिक उनसे पूछ रही है कि शराब का ठेका गली गली में एक वार्ड में 3-3 खोल करके हमारे बच्चों को नशेड़ी क्यों बनाया, हमें पानी क्यों नहीं दिया, हमारे घरों में बिजली के मोटे मोटे बिल क्यों आ रहे हैं, पानी के बिल मोटे मोटे क्यों रहे हैं? आप झुग्गी क्लस्टर से पूछो, वहां बिजली के बिल उन्होंने जानबूझ के तब नहीं, आप बिजली के बिल आ रहे हैं वहां पर। बेचारे कोड़ी जो कुष्ठ रोग, मेरे वार्ड में कुष्ठ रोगी हैं, बेचो हाथ गल रहे हैं, उनका किसी 800 का बिल, किसी 1000 का बिल, कहां से भीख मांग रहे हैं वो लोग। तो ये सब जनता जान चुकी है, चाहे कितना भी ये वोट पोलराइजेशन करें, कितना भी इमोशनल कार्ड खेले, आम आदमी पार्टी हारने वाली, दिल्ली में बुरी तरह हारेगी, देश में कई दिन को एक सीट नहीं मिलने वाली। अच्छा, बात करें आज भी पार्टी कार्यालय अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाद भारतीय जनता पार्टी का विशाल प्रदर्शन रहा इस्तीफे की मांग को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? शीर्ष नेतृत्व भी रहा। बड़े अचंभे की बात है, एक आदमी जेल गया, झारखंड का सीएम जेल गया, उसने रिजाइन किया, आप जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या जेल के अंदर से सरकार चल जाएगी? और वो कौन लोग हैं जो जेल से आपसे इंस्ट्रक्शन वहां से ले, कैसे इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही? आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था। सबसे बड़ा आदमी का चरित्र होता है, अगर थोड़ा भी लांछन, अगर कपड़े पे सफेद दाग लगा, आप तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था कि जब तक मैं पाप साफ नहीं हूं मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। क्या कारण है, कुर्सी से नहीं उतरना चाहते? आपको पता है कि सारे घोटाले जो दूसरे लोगों के घोटाले हैं
वो सब रोजगार होने वाले हैं, सबके सब जेल जाने वाले हैं। और एक दिन आम आदमी पार्टी ऐसे रही जैसे आसाम गण परिषद, आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। वो भी ऐसे आए थे एक बार आसाम में, छा गए थे आसाम गण छात्र परिषद, और बस एक पूरा उद्धार आसाम का कर देंगे। ऐसे लोगों ने सोचा आम आदमी पार्टी दिल्ली का उद्धार कर देगी, सिंगापुर बना देगी, सबके लिए घरों में शुद्ध नल जल का पानी होगा, हर घर में पानी पहुंचेगा, बिजली सही ढंग से मिलेगी, दवाइयां मिलेंगी, घर घर में आप सर्विसेज देंगे। आज सारी सर्विसेज आपकी क्लब से, आपकी कोई भी सर्विस अगर उठा के देखो कोई भी सर्विस नहीं, जगह जगह नकली सामान पकड़ा जा रहा है। पिछले 10 सालों में आपने मार्केट में एक भी छापा नहीं मारा। दिल्ली के लोग नकली सामान खा खा करके बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लेकिन आपको तो पैसा मिल रहा है सब। आपने एक बार भी मार्केट में, बड़ी बड़ी मार्केट में जाके कभी आपके डिपार्टमेंट ने, जो आपका डिपार्टमेंट है, जाकर के कोशिश तो करता, लेकिन आपकी इंस्ट्रक्शन थी कि कहीं पर किसी पे छापा नहीं मारना। इसलिए सब ये बेकार की बात है। ये सब जेल जाएंगे और इनको रिजाइन करना पड़ेगा। केजरीवाल जी को रिजाइन करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो 4 दिन बाद रिजाइन करना पड़ेगा इनको, क्योंकि जैसे जैसे तपिश बढ़ेगी उस तपिश में ये झुलसेंगे और एनआई की जांच इनके गिरेबान तक जा रही है। पुन्नू ऐसे धमकी नहीं दे रहा है, पुन्नू वहां से धमकी सोशल मीडिया पे आया हुआ है, कितना पैसा ले लिया तूने, अभी तक भुल्लर को रिहाई क्यों नहीं की। भुल्लर एक डिजिट आतंकवादी, 1993 में उसने बम विस्फोट किया था दिल्ली में, सैकड़ों लोग मरे थे उसमें, हिंदू मरे थे, मुसलमान सिख मरे थे, सभी लोग मरे थे। क्या वो इंसान नहीं थे? आप शराब घोटाले में अंदर के तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जिनके लोग मरे 1993 में, उसको आप रिहाई करने का आदेश दे रहे हैं पंजाब सरकार को। कौन है आप, क्यों दे रहे हैं आप रिहाई का आदेश? आपकी सारी सच्चाई, वो पत्र भी सामने है, उस पत्र की भी जांच हो रही है कि जो पत्र लिखा गया है कि इसको रिहाई कर दो जो आतंकवादी अंदर बैठा है, और भुल्लर ने जिस कारण से आपको पैसा दिया वो सब सामने आने वाला है। एनआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं, ऐसे में जनता से क्या अपील करेंगे और क्या कुछ कहेंगे, क्या देखकर वोट? मैं दिल्ली के सम्मानित नागरिक को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप सम्मानित नागरिक हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद दिल्ली के उत्तर पूर्वी के मनोज तिवारी जी हैं, रात दिन आपकी सेवा में लगे हुए हैं और क्षेत्र का विकास से लेकर के, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मतदान जरूर करें। आप छुट्टी लेना है चुनाव के बाद, आप वोट करने के बाद आप छुट्टी लेके कहीं भी जाएं, लेकिन आप वोट जरूर करें। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपका एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर एक वोट से रहे तो जो भारत का विकास, भारत का उत्थान, विश्व में नाम, और गरीब से लेकर अमीर तक की योजनाओं का लाभ अगर सबको मिलना है तो मनोज तिवारी जी और पूरे हमारे साथ के 7 सांसदों को जिताना होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी वोटरों से, बहनों से, भाइयों से, अपने बच्चों से जो नए वोटर हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी बाहर न जाएं और वोट करें। ये थे पूर्व में रहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के घोटाले पर घोटाले खुलते जा रहे हैं। अब ऐसे में खालिस्तान द्वारा फंडिंग एक बहुत बड़ा आरोप है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।